हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं HK सर टेक साइंस में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। और इस बार हम लोग एक नया सा एक टॉपिक लेकर आए हैं जो एक फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो उससे पहले हम लोग बता देते हैं कि हम सिर्फ आपको शो अप हो रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा स्कूल बैच इसके पीछे लगा हुआ है ताकि आप लोग जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। जैसे सालियारा मैम, PNS सर, हेड सर, इवन सभी टीचर्स जो है लगे हुए हैं कोई ना कोई रूप से। भले ही आपको हम वीडियोस के रूप में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं हैंड राइटिंग नोट्स और सभी तरह के जो है आपके मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है मन लगाकर घर पर पढ़ाई कीजिए। कोई भी अगर आप लोग पानाबाजी या फांकीबाजी करते हैं ये तो सही नहीं होगा फिर, क्योंकि आपके लिए जब पूरी स्कूल काम कर रही है और आप ना काम करें, ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। चलिए हम लोग इसी बीच एक नई सी वीडियोस और एक नया सा टॉपिक पढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक्स है मिनरल्स एंड इट्स ओर्स। मिनरल्स एंड इट्स ओर्स। मिनरल्स मतलब खनिज और ओर का मतलब अयस्क। तो हम आपको बता देते हैं पहले कि अयस्क क्या होते हैं या ओर्स क्या है। ये एक तरह की कच्ची धातु है। कच्चा जो रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मेटल्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। ये किस रूप में पाया जाएगा? एज ए रॉक, चट्टान के रूप में हो सकता है, मिट्टी के रूप में हो सकता है, छोटे छोटे बालू के रूप में हो सकता है। दैट मीन्स इम्प्योर होती है। तो हम लोग जो है इससे, इस मटेरियल से हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, यानी स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक बॉक्साइट एग्जाम्पल। इसका बॉक्साइट जो एग्जाम्पल लेते हैं, बॉक्साइट से क्या हम लोग को मिलेगा? अल्युमिनियम मिलेगा। अल्युमिनियम आप लोग रूबरू होंगे। अल्युमिनियम Al, इसका सिंबल मैंने लिख दिया Al, अल्युमिनियम मिलता है। तो हम लोग का बॉक्साइट क्या है? एक तरह की ओर है, बट अल्युमिनियम इसका क्या हो जाएगा? मिनरल्स, एक तरह का मटेरियल्स होगा, मेटल्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट से। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स और अयस्क तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं उसी मिनरल्स और अयस्क को सेलेक्ट किया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आइए, टाइम को बिना नष्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नंबर और में हम लोग आ जाते हैं। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट और ले लेते हैं, शिनाबार। शिनाबार एक तरह का और है, आपके लिए नया होगा, लर्न कीजिए, आसान हो जाएगा, आप भी सीख जाइएगा। इसको हम लोग बोलते हैं शिनाबार। ये जो है कौन सा मिनरल्स का है? ये जो है पारा यानी मरकरी का ये अयस्क है, मरक्यूरी। इसका सिंबल होता है Hg यानी हाइड्राजीरम, Hg, और इसको हिंदी में बोलते हैं पारा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि सिनाबार क्या है? एक तरह का अयस्क है। किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है या पारा का अयस्क है? आपको इस क्वेश्चन को कई तरह से वो पूछ सकता है। या तो आपको ऐसे पूछेगा कि मरकरी के एक अयस्क का नाम बताइए, तो आपको आंसर लिख देना है सिनाबार। या तो आपको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन मरकरी के अयस्क है, जिसमें 4 ऑप्शन में से एक सिनाबार भी रहेगा। अगर आपको लर्न है तो आप टिक कर सकते हैं। इस तरह से पूछने का तरीका हो सकता है, डिफरेंट तरीका हो सकता है। चलिए और भी हम लोग दूसरा इसका देख लेते हैं अयस्क। 2 नंबर हम लोग आ जाते हैं। चलो कैलोमेल। कैलोमेल भी एक तरह का अयस्क है। ये भी मरकरी का ही अयस्क है, पारा का अयस्क है। मरकरी मतलब होता है पारा, सिंबल मरकरी का Hg होगा। ये पारा का ही एक तरह का अयस्क है। तो ये कैलोमेल भी एक तरह का हो गया। पता चला आप लोग को? यस। चलिए हम लोग 3 नंबर में आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट अयस्क ले लेते हैं। चलो अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ले लेते हैं, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो है ये भी एक तरह का अयस्क है। पिच ब्लेंड ये जो है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम आपको पता होगा, एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 92 होता है। चलिए तो ये आपको यूरेनियम का अयस्क है, इसको सिंबल बोलते हैं U, और हिंदी भी इसका नाम यूरेनियम ही है। यूरेनियम।
यूरेनियम का अयस्क हो गया। चलिए 4 नंबर हम लोग ले लेते हैं एक अयस्क का, चलो मोनोजाइट ले लेते, वेरी इंपॉर्टेंट है मोनोजाइट। मोनोजाइट ये किसका अयस्क का नाम है? मोनोजाइट। मोनोजाइट जो एक तरह का ओर्स है, ये किसका ओर है? ये थ्योरियम का ओर है। थ्योरियम भी एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये उसी का ओर है। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। थोरियम TH, थोरियम के ये अयस्क हो गए। तो आपको सिनाबार मरकरी के अयस्क, कैलोमेल ये भी मरकरी के अयस्क, पीच ब्लेंड यूरेनियम के अयस्क हैं, और मोनोजाइट ये थ्योरियम के एक अयस्क का नाम है। तो चलिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग फिर से और भी जो है इम्पोर्टेंट करेंगे। ओके चलो हम लोग 5 नंबर और भी एक अयस्क का नाम देख लेते हैं। ये देख लेते हैं आर्जेंटाइट। आर्जेंटाइट हिंदी वर्ड भी यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए, आर्जेंटाइट। आर्जेंटाइट जो है एक तरह का ये भी एक अयस्क है, ये अर्जेंटिनम। अर्जेंटाइट नाम से ही पता चल जा रहा, अर्जेंटिनम लैटिन नेम है ये किसका? सिल्वर का, चांदी का ये लैटिन नेम है। तो चलिए तो ये किसका होगा? ये सिल्वर, सिल्वर का एक अयस्क है, इसको हम लोग बोलते हैं Ag, सिंबल होता है सिल्वर का, अर्जेंटिनम, जिसको हिंदी में बोलते हैं चांदी। तो चांदी के अयस्क का क्या नाम हो गया? अर्जेंटाइट। ओके चलिए और भी वेरी इंपॉर्टेंट एक अयस्क है रेड हेमाटाइट। रेड हेमाटाइट, रेड हेमाटाइट मतलब लाल हेमाटाइट। लाल हेमाटाइट एक तरह का अयस्क है रेड हेमाटाइट। ये आपको आयरन का अयस्क है, लोहा, लोहा का मेन प्रमुख अयस्क है ये रेड हेमाटाइट। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए आयरन, ये आयरन का अयस्क है, आयरन को बोलते हैं हम लोग, इसका सिंबल लिख लीजिए आप लोग। आयरन को जो फॉर्मूला है सूत्र वो Fe होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोहा, लोहा। ओके तो आपको ये पता चल गया रेड हेमाटाइट किसका है? आयरन का है, रेड हेमाटाइट। ओके चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट भी आयरन का ही अयस्क है, लोहा का ही अयस्क है, ये भी आयरन का ही अयस्क है, लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। ये भी एक तरह का जो है लोहा का ही अयस्क माना जा रहा है। ठीक है आपको दिखाई दे रहा। चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये रेड हेमाटाइट का फॉर्मूला है। तो मैग्नेटाइट का भी एक फॉर्मूला होता है, जस्ट फ़र्क ये है कि Fe3O4, यहाँ जो 2 है यहाँ हम 3 करते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 4 कर देते हैं, नाम चेंज हो जाएगा आपका। ये रेड हेमाटाइट हो गया और ये आपको मैग्नेटाइट हो गया। समझ आ रहा? यस ठीक है। चलिए हम लोग और मेन अयस्क ले लेते हैं, अब थोड़ा अल्मुनियम का लेते हैं। ओके अल्मुनियम का भी आपको बताए थे बॉक्साइट। अल्मुनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट, बॉक्साइट अल्मुनियम के एक अयस्क का नाम है बॉक्साइट। ओके बॉक्साइट का फॉर्मूला लिख देते हैं आपको यहाँ पर ही, Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। Al2O3 ये एल्यूमिनेट है, अल्मुनियम का ही एक तरह का और एल्यूमिनेट। अगर इसमें वाटर हम लोग मिला देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स तो ये बॉक्साइट बन जाता है। तो ये आपको एल्यूमिनियम है, Al होगा, हिंदी में भी इसको अल्मुनियम ही कहते हैं, अल्मुनियम ही लिख लीजिएगा। तो आपको ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटाइट सिल्वर के लिए, रेड हेमाटाइट आयरन के लिए, मैग्नेटाइट आयरन के लिए, एंड बॉक्साइट अल्मुनियम के लिए। ये दोनों फार्मूला में जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है, ये फार्मूला एल्यूमिनेट का है, वाटर मॉलिक्यूल तो ऐड करते हैं तो ये हो जाता है बॉक्साइट। ओके तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके चलो हम लोग अब अलग से कर लेते हैं, एक और का ले लेते हैं, एल्युमिनियम का ही और ले लेते हैं, जिप्साइट। जिप्साइट इसको बोलते हैं हम लोग गिप्साइट, गिप्साइट। ये भी एक तरह का एल्युमिनियम का ही
ओर है। जिस तरह से बॉक्साइट आपको बताए थे, ठीक उसी तरह से ये भी एक एल्युमिनियम का ओर है। इसका बॉक्साइट का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था बॉक्साइट का? Al2O3.2H2O, है ना, ये था बॉक्साइट का फॉर्मूला। लेकिन ये गिब्साइट हो गया, तो जस्ट इसमें इतना सा चेंज करना है आपको। ये जो 2 मॉलिक्यूल आपने वाटर मिलाया था अल्यूमिनेट में, अब ये 3 मॉलिक्यूल्स वाटर ड्रॉप्स कर दीजिए, बस ये बन गया आप गिब्साइट। तो ये किसका है अयस्क आपको? ये भी अल्युमिनियम का ही अयस्क है, अल्यूमिनियम का अयस्क है। Al अल्युमिनियम सिंबल होगा, Al अल्युमिनियम का सिंबल होगा, हिंदी में भी अल्युमिनियम कहते हैं इसे। ओके, समझ आ रहा है जी? चलिए 10 नंबर हम लोग आ जाते हैं, कॉपर का ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉपर का। कॉपर का कुछ कॉपर ग्लांस ले लेते हैं। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, इसका फॉर्मूला होता है Cu2s। ये एक तरह का कॉपर ग्लांस है, Cu2s। कॉपर ग्लांस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और ऑफ कॉपर, तांबा का बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है ये। तो यहाँ पर आपको समझ जाना पड़ेगा ये कॉपर है। ओके, ये कॉपर है और इसका सिंबल होगा Cu। हिंदी में भी इसको तांबा कहते हैं, लिख लीजिएगा, कॉपर तांबा दोनों ही। ओके, चलिए जिंक के भी एक इंपॉर्टेंट अयस्क है। एक एक धातु का मैंने अयस्क ले रहा हूँ, उस अयस्क को, उस ओर्स को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए तो हम लोग लेते हैं एक जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड आपको पता चल गया होगा इसका नाम से कि ये किसका अयस्क होगा? जिंक का अयस्क होगा। यस, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड मतलब ये एक ZnS, इसका सिंबल फॉर्मूला लिख लीजिएगा ZnS। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS होता है। और आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ये किसका है? जस्ता, यानी जिंक। किसका है ये? जिंक का अयस्क है, हिंदी में इसको कहते हैं जस्ता। हिंदी में इसको हम लोग जस्ता के नाम से जानते हैं, ये लिख लीजिएगा। और एक जिंक का लिख लेते हैं हम लोग, कैलामाइन। कैलामाइन भी एक तरह का अयस्क है, वो जिंक का ही अयस्क है कैलामाइन भी, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं कैलामाइन। कैलामाइन भी एक तरह का अयस्क है, इसको ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए जिंक के साथ में सल्फर मिला हुआ है, तो ये जिंक ब्लेंड बन गया। अगर हम लोग इसको जिंक के साथ में कार्बोनेट मिला देते हैं, जिंक कार्बोनेट, तो ये एक तरह का कैलामाइन अयस्क बन जाएगा। और ये भी एक तरह का जिंक का ही अयस्क है। मैंने यहाँ पर जो है मिनरल्स वाला रूप में जिंक मतलब जस्ता मैंने इसको लिख दिया हूँ। और आपका जो है ये मेन और जो था इम्पोर्टेंस और जो मिनरल्स के जो और होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, मैंने उसको आपको आज की क्लास में सारा बताया हूँ। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि वीडियोस को जो है पॉज करके ना देखना पड़े। ओके, तो आज का ये लेक्चर जो है हमारा ख़त्म होता है, एंडिंग होता है। और अगली वीडियोस के लिए आप लोग रेडी रहें, बरकरार रहें और अपना खुद का ख्याल रखें, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें और कोरोना से भी बचे रहें और भीड़ भाड़ में ना जाएं। ओके, थैंक यू HK सर।